Hello students. So today we will be dealing with one of the most important topics in sets, the proofs, and the most important proof, De Morgan's law, right? So this proof is the most important part, a very important result, and this is also widely used even in circuits in physics. So De Morgan's law has a wide application. Today what we'll be studying in this lecture, how to prove very easily. Most of the students find proving very difficult, and most of them even memorize the proofs for exams, and this is one of the important proofs that comes in exam. So today we'll teach you how to go about proofs, and we'll come with a series of questions in which we'll be taking proof one by one and make you understand and feel you make things easy. So let's get on with our funda, because you don't want to get under. So here we go with our proofs, and here we begin our class. Now children, this is a diagrammatic approach which I have put, and you know pictures are worth 1,000 words, right? So here we'll be understanding first the concepts and then apply them to prove, right? So now if you see the first diagram, the orange portion जो मैंने शेड किया है उसमें कौन कौन लोग हैं? ए है और बी है, या दोनों भी हैं, ए यूनियन बी. ऑरेंज पोर्शन देखिए. सो ऑरेंज पोर्शन इज दैट पोर्शन वेयर वी आर, ये बहुत बड़ा सेट है जिसके अंदर ए और बी एक पार्ट है. सो ए यूनियन बी इज द ऑरेंजली शेडेड. सो व्हेन आई से कि एक्स, अब जैसे आप हैं, अपने घर में एक एलिमेंट है कि नहीं है, तो जब मैं कह रहा हूं आपका कोई भी एलिमेंट, घर का कोई भी इंसान ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो एक कमरे में आ गया या फिर वो दूसरे कमरे में आ गया. तो इसी तरह जब हम कहते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो हम कह सकते हैं भाई x ए में होगा या बी में होगा, कहीं एक जगह होगा, ठीक है. या ऐसा भी एलिमेंट होता है जो दोनों में आता है, जैसे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स ले लें, तो सारे ही नेचुरल नंबर होल में आते हैं जीरो को छोड़ के. तो इस तरीके से एलिमेंट जो दो दो जगह आ सकते हैं. अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम आगे बढ़ने से पहले इसको देखें. हमने कहा x बिलोंग्स टू a, ये जो व्हाइट वाला है x a में है, तो इसका एक इंप्लीकेशन हो गया कि x इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. किस में नहीं है बेटा? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट. अब जैसे मैं यहां हूं अभी, तो क्या मैं बाहर हो सकता हूं? क्या नहीं हो सकता ना साइमल्टेनियसली. तो मैं कह रहा हूं x a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में है. अगर तुम घर में हो तो तुम घर के बाहर नहीं हो सकते. सिंपल है ना. सो x अगर a में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. एक ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है पर ये है. अगर मैं कह दूं x a कॉम्प्लीमेंट में है, उसके नेगेटिव में, x बाहर है, तो क्या x घर में हो सकता है? क्या नहीं हो सकता. तो क्या इंप्लाई कर देगा कि x does not belong to a. तो देखो x belongs to a है तो x will not belong to a dash. अगर x a dash में है तो x a में नहीं होगा. ये दो बहुत सिंपल सी बात आपको समझनी है. अब चलिए मेरे प्रूफ की पहले जो थियरी है, मैंने कहा x belongs to a यूनियन b, तो मैं ऐसे कहूं x does not belong to, अगर x a यूनियन b में है तो इसका मतलब है कि x a में है और b में. अब मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू, अब मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू, ठीक है ना बच्चे, ध्यान से समझिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में. मैंने कहा x घर में नहीं है, बाहर है, तो x कहां हुआ? a यूनियन के बाहर. ये मेरा ऑरेंज पोर्शन है, a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट. अगर x बिलोंग्स टू किसी का कॉम्प्लीमेंट है तो बच्चे क्या मैं लिख सकता हूं कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी. वो a यूनियन b में नहीं है भाई. तो एक बात बताओ, अगर कोई a यूनियन b में आता है तो या तो वो a में होता है या b में होता है, तभी तो आता है. अगर वो ना a में है ना b में है तो नहीं आएगा. जैसे मैंने कहा -2 और मेरा सेट है a होल नंबर और b नेचुरल नंबर, तो क्या -2 आ सकता है इनके यूनियन में? नहीं आ सकता ना. -2 ना नेचुरल है ना होल है, तो वो इन दोनों के बाहर आएगा. तो इसी तरह
x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, ये बहुत है। x डज नॉट बिलोंग टू a, ये देखो बेटा, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये गलती मत कर देना, कई बच्चे इसमें लिख देते हैं x डज नॉट बिलोंग टू a, और अब फिर से समझो, और x डज नॉट बिलोंग टू b। समझो, अगर x a यूनियन b में है ही नहीं, x a यूनियन b में है ही नहीं, तो क्या हम ये कहेंगे वो a में नहीं है या b में नहीं है? उसका मतलब ना वो नेचुरल था जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ना होल था। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टार रिजल्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप थोड़ी देर में खुद देखोगे क्या है। सो इज इट क्लियर नाउ चिल्ड्रन? दोनों वेज आपको आना चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला x a में नहीं है एंड x b में नहीं है, तो आप ये मत लिख देना x a इंटरसेक्शन b में नहीं है। ये आपको इंटरसेक्शन पे नहीं, मैं इसका भी उल्टा ले जा रहा हूं, x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, ये उल्टा आएगा। तो यूनियन में जब बिलोंग्स टू है और आता है, डज नॉट बिलोंग टू अगर आप किसी में लिखोगे एंड। अब चलिए हम एंड वाले रिजल्ट पे चलते हैं। ये जो ऑरेंज पोर्शन है वो मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। तो मैंने कहा कि भाई एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, जो दोनों में आए। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें उसी की एंट्री है जो दोनों में है। जैसे 2 नेचुरल नंबर भी है या 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, तो दोनों में आ जाएगा। लेकिन 0 की एंट्री होगी क्या? नहीं होगी ना, वो खाली होल में है। हाँ, यूनियन में वो एंटर कर जाएगा क्योंकि या तो होल नंबर हो या नेचुरल, लेकिन कॉमन में नहीं आएगा। तो जब हम कोई चीज कॉमन में बोलते हैं तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यूनियन में और होता। अब ये जो मैं इधर आपको ऑरेंज पोर्शन दिखा रहा हूं, जो मैं आपको ऑरेंज पोर्शन दिखा रहा हूं, पहली चीज आप ये समझिए, विल कम टू अदर थिंग्स। ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये मेरा बहुत क्लियरली, ये दूसरा भी इंप्लीकेशन है, या चलिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी है। अब आप समझो, ये भी जो इसके बाहर है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है और यहां पर भी वो बी कॉम्प्लीमेंट है। अब समझिए बेटा कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट में है। तो जब हम इसके कॉम्प्लीमेंट में बोलते हैं कि वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो आप देखिए x डज नॉट बिलोंग टू ए, और बहुत इंपॉर्टेंट, x डज नॉट बिलोंग टू b। देखो, जब x बिलोंग्स टू ए यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट था तो हमने कहा कि x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब जब हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू, जब हम बोलते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, जब हम बोलते हैं ए, इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि x अगर a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में आता है, अगर a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में आता है तो मतलब इस पोर्शन में नहीं है, द वाइट पोर्शन इट विल नॉट बी देयर, सो इट इज प्रेजेंट समवेयर आउटसाइड, राइट। इसका एक एग्जांपल भी और ले लेते हैं। a है 1 2 3, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। 2 3 5 ले लो, तो अब a इंटरसेक्शन b में 2 3 आया, 5 नहीं आया। तो जब कोई चीज a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो वो a में नहीं है या b में नहीं है। तो देखो x डज नॉट बिलोंग, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका एक इंप्लीकेशन आ जाएगा x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन। बहुत क्लियर है, वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है। अब तुम देखो यहाँ पे 5 a इंटरसेक्शन b में नहीं है, कहाँ है? b में है, और 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। ये आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझना। तो सी चिल्ड्रन, 2 important results which I have. One, when x does not belong to a union b, इसका मतलब x does not belong to a and x does not belong to b. When x does not belong to a intersection b, इसका मतलब है x does not belong to a और। तो what you have to understand, जब belongs to होता है intersection में तो and आ जाता है, यूनियन में जब belongs to है और आता है, जब does not belong है इधर and आ जाएगा, इधर o आ जाएगा। This is my second
सुपर स्टार रिजल्ट। ठीक है, अब हम इस अप्रोच में जो आपको मैं ये दिखा रहा हूं, ये अभी हम वेन डायग्राम प्रूव करने में यूज करेंगे। सो नाउ लेट अस गो स्ट्रेट अवे इन प्रूविंग वेन डायग्राम अप्रोच के थ्रू डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप समझिए, पहले तो हम डी मॉर्गन्स लॉ, ये रिजल्ट से पहले अब हमें समझना है क्या है। ये कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं, ये जो मेरी बाहर लाइनें जा रही हैं, आप देख पा रहे हैं, ये एक मिनट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो जो भी ए यूनियन के बाहर जा रहा है, यूनियन में नहीं आना चाहिए, दैट पोर्शन। ये देखिए, ये सारा पोर्शन जो बी और ए के बाहर है, क्या ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है या नहीं है। अब हम इसको और आगे देखते हैं। ठीक है, लेट अस सी इट अगेन। ये ए यूनियन बी, वो कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखना, मैं बाहर से ए कॉम्प्लीमेंट आपको समझाता हूं। ये देखो, जो ए में नहीं है, ये मैं बहुत प्यार से आपको लाइनें बना रहा हूं धीरे धीरे, एंड दैट इज व्हाट इज माय ए कॉम्प्लीमेंट। सबको समझ आ रहा होगा, ये हमने जो शेड कर दिया रफ, ये क्या है भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट भी दिखाना है, चलो हम बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। अब देखो, जो बी का कॉम्प्लीमेंट है उसको मैं स्टार से बना रहा हूं। ये देखो, बी के बाहर जहां भी है मैं अपने स्टार्स दिखा देता हूं, एकदम क्लियर। ये बी के बाहर है, ये भी बी के बाहर है, ये भी बी के बाहर है, ये भी सब बी के बाहर है, तो ये स्मॉल स्टार टाइप चीज हम बना देंगे। गेटिंग इट चिल्ड्रन? सो एनीथिंग विच इज आउटसाइड बी, बी के बाहर, जहां भी बी से बाहर, बी के सुरक्षा चक्कर से बाहर जो भी है उसको हमने अब स्टार दे दिया। ए के बाहर लाइन दिया था ये, ठीक है। अब ए के बाहर में हमने ये लाइंस दे दी थी और ये स्टार यहां आ रहे हैं, स्टार इधर अंदर कहीं नहीं आएंगे ये, ठीक है। नाउ सी दिस ऑल पोर्शन इज ए के बाहर, जो ये मेरी लाइनें हैं ये ए के बाहर है, बाहर तो और भी जाएंगे ये लाइनें ये। नाउ सी चिल्ड्रन, वो कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश किससे रिप्रेजेंटेड है, लाइन से, बी डैश किससे है, स्टार से। तो दोनों में जो आ जाए कॉमन, दोनों में जो आ जाए वो पोर्शन है जहां स्टार भी है और लाइन भी है। अब आप बताओ कौन सा पोर्शन रह जाएगा, कौन सा पोर्शन रह जाएगा, खाली वही जहां स्टार और लाइन दोनों है। तो कौन सा नहीं रहेगा, बताओ कौन सा नहीं रहेगा, ये लाइन नहीं रहेगी ना, ये लो हटा दिया इसको, ये देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैंने हटा दिया, ये नहीं है, ये नहीं है। ये देखो, हम आपको ये मिटता हुआ नजर आ रहा है ना, कि ये क्यों मिट रहा है, क्योंकि यहां स्टार नहीं है। और ये स्टार क्यों मिट रहे हैं, यहां लाइन नहीं है। अब आपको क्या दोनों वेन डायग्राम समझ में आए, ये देखो, ये मैंने हटा दिया एकदम इससे, अब ये हट गया। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि ये जो मेरा पोर्शन है वो क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नाउ यूजिंग वेन डायग्राम आई हैव प्रूव्ड दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बाहर शेडेड ये भी है, इज इक्वल। दैट इज द प्रूफ चिल्ड्रन फॉर फर्स्ट पार्ट। बहुत सिंपल प्रूफ है, पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम ये अप्रोच यूज करें या नहीं। अब सेकेंड प्रूफ कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो हम इंटरसेक्शन भाई साहब को क्लियर कर लें, ये लीजिए जी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे ए इंटरसेक्शन बी है। बैठे रहिए, कह रहे हैं भाई इनको छोड़ दो, इनके बाहर। अब इनको छोड़ दो तो क्या बचा भाई, ये सारा बच गया। लो जी, सारा बाहर ले गए, ये सारा बाहर कर दिया। ये जो शेडेड पोर्शन है पूरा बाहर आ गया। ये मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी का भाई कॉम्प्लीमेंट, जो नहीं है। अब ये कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर है। अब ए डैश निकाल लेते हैं, अब यूनियन की बात कर रहे हैं, तो ए के बाहर हम फिर से उसको ले आते हैं। ये देखो मेरे ए का बाहर, बाहर ऑफ ए, आउटसाइड ए। आजकल आप आउटसाइड तो जा ही नहीं रहे होंगे, लेकिन देखिए यहां हम ए के बाहर हैं, ठीक है ना, घर के बाहर नहीं जाना, ठीक है ना। तो ये इधर आ गया, ठीक है। सो दिस इज आउटसाइड ए, एकदम ठीक। अब मैं अपने
प्यारे से छोटे से वो स्टार ले आता हूँ, वो कहेंगे हम आउटसाइड बी हैं। ये लो, इधर भी आ गया, 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 इधर। फास्ट फास्ट अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो ये मेरे सारे स्टार्स आ गए, ठीक है ना। ये सिंपल से हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है, फिलिंग का तो जस्ट एक इंडिकेट। ये आपको आ गया, चलिए ये सारे आ गए, ये बी के बाहर। अब यूनियन में क्या होता है, या तो स्टार में आ जाए या लाइन आ जाए। तो कौन सा पोर्शन है जहां स्टार नहीं आ रहा और लाइन नहीं आ रहा, कौन सा पोर्शन, ये छोटू सा पोर्शन है बस। तो दोनों की शेडिंग सेम है कि नहीं, एकदम सेम है। तो देयरफॉर नाउ वी कैन से दैट ये जो शेडेड पोर्शन है ये ए डैश यूनियन बी डैश, और इन सब में ये यूनिवर्सल सेट एक नाम के लिए हम दिखा देते हैं। सो हियर ए डैश यूनियन बी डैश, ये बाहर का शेड हुआ, ये शेड नहीं हुआ। और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं ऐसे कह दूं कि ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, बस ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। तो येलो लाइन जो है मेरी वो लाइन है जहां पे इसके बाहर है। तो दोनों चीजें वेन डायग्राम से क्लियर। सो दिस इज वेन डायग्राम अप्रोच, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वुड इंसिस्ट यू ऑन प्रूविंग एनालिटिकल अप्रोच। अब उस पे चलते हैं, ये तो हमने डायग्रामेटिकली बहुत आराम से कर दी। अब आइए एनालिटिकल अप्रोच में दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं। देखिए A इक्वल टू बी अगर दो सेट्स प्रूव करना है, पहली चीज प्रूव ए बी का सबसेट है, ए मतलब कंटेन्ड इन बी है। सेकंड प्रूव बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये सेकंड पार्ट है। अब ए इज ए सबसेट ऑफ बी कैसे प्रूव करेंगे, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b। आपने x belongs to a लिया और वो इंप्लाई कर रहा है कि x b में भी है, देन a is a subset of b, ये प्रूव हो जाता। दूसरा b सबसेट ऑफ a कब प्रूव होगा भाई, if x belongs to b implies x belongs to a। आपने कहा कि x b में है और आपने ये प्रूव कर दिया या इंप्लाई करा दिया कि वो a में भी है, सो देन B is a subset of A। तो इसका मतलब A इक्वल टू B आ जाएगा। ये टाइम इसलिए लग रहा है हमारा बेसिक आने में, और बेसिक इज क्लियर, आगे के मेरे जितने प्रूफ्स हैं आप बहुत जल्दी जल्दी समझ जाएंगे। तो ये रिपीट नहीं होगा, ये सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको यूज हम करेंगे। अब आ जाता हूं मैं अपने सिंपल और बहुत प्रूफ के मेथड में, जो डी मॉर्गन्स लॉ का पहला लॉ हमने वेन डायग्राम से। अब एक एक चीज लेके चलेंगे। देखो मेरे को इन दोनों को इक्वल प्रूव करना, अभी मैंने बताया इसको इसका सबसेट। तो देखिए भाई x मेरा एक एलिमेंट है जो A यूनियन B में है के कॉम्प्लीमेंट में, जो सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है। अब मेरे भैया इधर देखिए, इसका मतलब क्या है, समझा के कर रहे हैं, रटना नहीं है, नो लर्निंग, रटना नहीं। x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, ये जो मेरा व्हाइट पोर्शन है इसको छोड़ के जो भी आपको दिख रहा है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में। अब देख लो भैया, एक एक चीज देख लो, क्रिस्टल क्लियर होगी। तो भैया मैं अब ये कह सकता हूं कि x मेरा A यूनियन B में नहीं हो सकता। कोई डाउट आपको दिख रहा है ना कि अगर वो ये बाहर के पोर्शन में तो मेरे व्हाइट वाले पोर्शन में नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं सुपरस्टार रिजल्ट, x डज नॉट बिलोंग टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B। भैया जी ना x A में है ना B में है, वो A में भी नहीं है B में भी नहीं है। तो क्या उसके इंटरसेक्शन में हो सकता है क्या, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज तो हो सकती है, x A में नहीं है और B में नहीं है, तो भाई x कहां होगा, A डैश में, एंड x कहां होगा, B डैश में। अपने आप आ गया, x बिलोंग्स टू A डैश एंड x। अब जब बिलोंग्स टू है और एंड आ गया तो क्या लिख देंगे, इनका इंटरसेक्शन, ये लीजिए। तो इसका मतलब वो कहां होगा, A डैश में होगा या B डैश में, एंड दोनों जगह, क्योंकि A के बाहर और B के बाहर होगा। सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ये। नाउ देखो बेटा आप एकदम समझो, सो x बिलोंग्स टू A डैश
ए यूनियन बी का डैश, देखिए बेटा, हैज इंप्लाइड x बिलोंग्स टू क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अभी हमने लिया था ना कि आप देखो यहां आके कि x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप आ जाओ इधर बेटा। सो देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन। ये एक पार्ट हमने कर दिया। अब मेरे बच्चे उल्टा चलेंगे, क्योंकि जब आपको ये प्रूव करना है तो उल्टा। तो मैं लेता हूं लेट मेरा y बिलोंग, एलिमेंट चेंज कर लिया, x लिया था, y मैं ले लेता हूं भाई a डैश, इसमें लेंगे, इसको बिलोंग कर रहा है। अब a डैश इंटरसेक्शन b डैश अगर हम देखें इसी मेरे प्यारे डायग्राम में, ये ऑरेंज वाला पोर्शन है तो यहां पर है, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू a डैश, एकदम ठीक, एंड y बिलोंग्स टू b डैश, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। अगर एंड है तो मैं कह सकता हूं कि y अगर a डैश में है तो मेरे भैया y a में नहीं होगा, a में नहीं होगा, एंड y डज नॉट बिलोंग टू b। आ जाओ सुपरस्टार रिजल्ट इसी को, जब तुमने लिखा x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b तो आपने क्या लिखा था, x डज नॉट बिलोंग टू a एंड b। अब y डज नॉट बिलोंग टू a एंड b, आप क्या लिखोगे, y डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। जब वो a में भी नहीं है भैया और वो b में भी नहीं है तो यूनियन में कहां से आएगा, इट कैन नॉट कम। तो क्या हो गया, y डज नॉट बिलोंग टू a, तो y कहां है भाई, पूछो घर में या बाहर, हाँ बाहर है उसके कॉम्प्लीमेंट में। सो व्हाट डिड यू डू, y बिलोंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश has implied y belongs to a union b complement बच्चा, finished। so therefore क्या आ गया, a dash intersection b dash is a subset of a union b का देखो complement। ये सेकंड रिजल्ट है, ये मेरा फर्स्ट है। so from 1 and 2 क्या कह सकते हैं बताओ, from 1 and 2, from 1 and 2 हम कह सकते हैं कि a union b का complement is equal to a dash intersection b dash। अब इसको बहुत आराम से नोट कर लीजिए बेटा और आप देख लीजिए, इससे इजी अब तरीका नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है डज नॉट बिलोंग टू में एंड आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। एंड नाउ वी विल यूज सिमिलर अप्रोच इन प्रूविंग द सेकेंड वन। अब आपको मुश्किल नहीं आएगी। एंड बिफोर दैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये आप डाउनलोड करिए ऐप। इफ यू डोंट डाउनलोड देन यू विल नॉट गेट रेगुलर अपडेट्स, राइट, आवर की नोट्स, नोटिफिकेशन, करियर काउंसलिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। आपको घंटी बजानी है जाके, ताकि जब भी हमारा कुछ आए विल कीप ऑन पोस्टिंग लिटिल अलर्ट्स, आपको मिलता रहे और आप बेनिफिट उठाते रहो। दिस ईयर इज गोइंग टू बी ऑनलाइन ईयर, सो वी हैव टू बी ऑनलाइन, यू हैव टू बी ऑनलाइन, और हमें पॉजिटिव नहीं होना, कोविड उससे बाहर रहना है, बाकी पॉजिटिविटी पूरी रखनी है। चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए, डाउनलोड ऐप, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मेरा सेकंड रिजल्ट आ गया। अब ये बच्चों वाला खेल है, अब इसमें तो मेरे को लगता नहीं मुझे करना है प्रूव, फिर भी देखो हम चलते हैं साथ साथ। हम ए एक्स भाई साहब को ले लेते हैं, वो कहां पे है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। आओ भाई मेरा डायग्राम कहां है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो देखो मैं ये डायग्राम में आपको ये समझाता हूं, देखिए आप बहुत इजीली, ये मेरा ऑरेंज पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूं बेटा, तो व्हाट, जो भी चीज है ए इंटरसेक्शन के बाहर है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बेटा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, और मेरा सुपर डुपर रिजल्ट आ गया। अरे सुपर डुपर रिजल्ट कहां है, आ जाओ भाई आ जाओ, ये रहा, x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो स्टार, ये स्टार का यूज होना है, तुम्हें सुपर स्टार बनाएगा यही, x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी। ये बात हुई ना, अब ये समझना है भाई, चमका कि नहीं, चमक गया ना, नहीं चमकेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। x डज नॉट बिलोंग टू ए और x डज नॉट बिलोंग टू बी, यही फंडा है बेटा जो तुम्हें अंडे से बचाएगा।
आइए आगे, तो x कहाँ है, a डैश में है, और कहाँ है, b डैश में। अब भैया जब और आ जाए और बिलोंग्स टू आ जाए तो इनका यूनियन लगा दो, ये मारो ठप्पा, फिनिश। अंडा नहीं आ सकता बेटा। सो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b, हमने क्या लिया था, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या बन गया बेटा, सबसेट किसका बन गया, इसका बन गया ना, क्योंकि वो इसमें आया, ये रिजल्ट 1 हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, फिनिश्ड। फंडा समझ लो, रटना मत, नहीं तो अंडा ही आएगा, भूल जाओगे एग्जाम में। अंडे से बचना है, फंडे से सीखो हमारे, और एक एक धीरे धीरे देखो। मैथ्स ना में एकदम चुटकी बजा के, तुमसे मैथ्स डरनी चाहिए, मैथ्स से तुम डरोगे तो फिर क्या फायदा हमारा। मैथ्स को डरना जरूरी है। सवाल आए तो उसे डर लगे कि भाई अभी ये बैटिंग है ना, ये सिक्सर मारने वाले हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम सिक्सर में बाउंसर खा जाओ, तो हमें बाउंसर का मतलब ही नहीं है। चाहे फिर रावलपिंडी एक्सप्रेस हो, चाहे जो मर्जी हो, हमें मारना भारी है सहवाग के स्टाइल में। एकदम सही, आ जाओ भैया। ये y बिलोंग टू ए ले लिया तो बोलो भाई y बिलोंग टू a डैश और y बिलोंग टू b डैश, बहुत सिंपल। तो y डज नॉट बिलोंग टू a और y डज नॉट बिलोंग टू b, एकदम सिंपल हो गया आपका ये, भाई a डैश में है ये। अब ये सुपरस्टार रिजल्ट उल्टा, अगर a में नहीं है और b में नहीं है तो इसका तुमने ये लिखा था, इसका ये लिख दो, तो बोलो भाई y डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, नहीं है भाई। तो a इंटरसेक्शन b में अगर नहीं है, देखो मेरा सुपर सुपर एक और रिजल्ट, सुपर डुपर डुपर डू डू, यस। देखो x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग टू a डैश, x डज नॉट बिलोंग टू a तो x बिलोंग्स टू a डैश। तो यही सुपर डुपर रिजल्ट, अगर वो इसमें नहीं है तो कहां होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। ये लीजिए भैया कॉम्प्लीमेंट। अब शुरू किससे किया था, इससे, आ इसमें गया, सो देयरफॉर a डैश यूनियन b डैश किसका सबसेट बन गया। अरे भाई किसका, रो मत, एकदम हंस हंस के पढ़ा करो, खुशी खुशी, और कम पढ़ो ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा मत पढ़ा करो। ये भाई ये देखो, ये भी आ गया, ये आ गया। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया, ये डी मॉर्गन साहब का लॉ प्रूव हो गया। फ्रॉम 1 and 2 a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, राइट, दैट्स इट। अब देख लीजिए, और वही दो लो लगे, और ये दो लो कई लगा जगाते रहेंगे। अब सीरीज ऑफ सेट्स दूंगा, 5 फंडे दूंगा, आज एक दे दिया, सारे प्रूफ देखो चुटकी बजा के होंगे, मुश्किल से मुश्किल, ये वादा है मेरा, गारंटी है। अभी तो आज एक दे रहा हूं, धीरे धीरे अब देखना सीरीज में मैं पूरे प्रूफ करूंगा आपको, और बहुत आराम से, कहीं आपको सर नहीं पकड़ना पड़े, राइट। सो चिल्ड्रन, डू लाइक करिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन है। कमेंट करिए, आपके सजेशंस है, फीडबैक है, and that is how we will improve on things, right? So just note it down and we'll be back with further questions. We'll keep you posted, and I said I'll try to solve almost all the questions of exemplar also. NCERT नहीं, मैं तुम्हें exemplar के भी proofs दूंगा, जो भी difficult question, right? So this is Keshav Agarwal signing off. So do subscribe to Exemplar Point and keep updated yourself. Thank you guys.